Hello everyone. We are solving the previous year question of ICAR Net Agriculture Statistics जिसको एस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट करते हैं और इसका दूसरा नाम एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड नेट भी बोला जाता है जो है ASRB नेट। तो ये क्वेश्चन है हमारे 2021 के जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसी टॉपिक में से हम लोग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जहां पे हमारा टोटल 9 क्वेश्चन था। आउट ऑफ 9 क्वेश्चन हम लोगों ने 5 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और आज जो है लास्ट 4 क्वेश्चन बाकी है और 4 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31, 32, 42, 47 एंड 48 हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं और ये प्लेलिस्ट में ये सीरियली आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 57 हमें बोला गया है, ये क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है। आज हम लोग ये सात चार्ट सॉल्व करेंगे 57, 59, 60 एंड 61 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 57 जो बोलता है, देखिए अच्छे से कि टू से आप लोगों को ऐसा एक क्वेश्चन मैंने करवाया है। अब ये उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है जिसका आपको सिर्फ रिजल्ट याद करके रखना है और ये बड़े जल्दी हो जाएगा। तो बोला गया है टू मीन आर कंपेयर्ड यूजिंग टी टेस्ट। तो ये टू मीन आर यूजिंग कंपेयर्ड टी टेस्ट का मतलब है हमारे टू सैंपल मीन टेस्ट। ठीक है, ये टू सैंपल मीन टेस्ट, मीन ही बोला गया ना, कंपेयर्ड मीन यूजिंग टी टेस्ट। तो टू सैंपल हमारे मीन टेस्ट होंगे। ठीक है, तो टू सैंपल मीन टेस्ट में हमारे टेस्ट स्टेटिस्टिक लिया जा रहा है टी टेस्ट। तो इसका टेस्ट स्टेटिस्टिक मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को लिखा के दिए हैं और वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ और दिया नहीं गया है कि सैंपल वेरिएंस क्या है ये, और बाकी सब कुछ भी नहीं दिया गया। तो यहाँ पे सिर्फ देखिए टू मीन आर कंपेयर्ड यूजिंग टी टेस्ट to test the statistical significance using in two sample। साइज ऑफ द फर्स्ट सैंपल मतलब हमें जो दिया गया है वो है n1, साइज ऑफ द फर्स्ट सैंपल जो है 17 एंड द सेकंड सैंपल इज 13। तो हमें n1 दिया गया है 17 और यहाँ पे n2 जो दिया गया है वो दिया गया है 13। And how many degrees of freedom associated with the critical t value। तो क्रिटिकल टी वैल्यू मतलब ये हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है ना, ये टेस्ट स्टेटिस्टिक्स के डिग्री कितने डिग्री से फ्रीडम को फॉलो करेंगे यही उन लोगों ने पूछा है। तो हमें पता है टू सैंपल टी टेस्ट, अगर वन सैंपल टी टेस्ट होता है तो टी हमारा फॉलो करता है n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर ये टू सैंपल टी टेस्ट है तो टी हमारा फॉलो करता है n1 प्लस n2 माइनस 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो हमारे क्या रिजल्ट बन जाएंगे कि n1 प्लस n2 माइनस 2 जितने होंगे वही हमारे आंसर बन जाएंगे। तो n1 क्या है हमारे 13 है, 17 है, n2 क्या है 13 है। तो हम लोग करेंगे 17 प्लस 13 माइनस 2 जो हमें देगा क्या 17 प्लस 13 30 माइनस 2 दैट इज 28 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये इतने इजी है, आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद करके रखना है। अगर टी हमारा वन सैंपल को टेस्ट किया जा रहा है तो इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1 होगा। अगर टू सैंपल दिया है उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n1 प्लस n2 माइनस 2 होगा। और इस टी का जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स है ये मैंने पिछले वीडियो में दोनों करवा दिए हैं। एक है हमारे क्या, एक है हमारे सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर नोन के लिए, दूसरा है हमारा सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर मतलब वेरिएंस ऑफ सैंपल वन वेरिएंस ऑफ सैंपल टू अननोन के लिए। ठीक है, मतलब इक्वल, सॉरी अननोन नहीं, इक्वल के लिए और अनइक्वल के लिए। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है जिसका राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4 होता है। देखिए, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने, हाँ ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 60 हमें बोला जाता है कि दो स्टेटमेंट दिया गया है और दो स्टेटमेंट में से हमारे 4 क्वेश्चन थे ना। चलो यहाँ पे कोई क्वेश्चन मिसिंग है क्या? ये क्वेश्चन नंबर 57, 59 कहाँ है? 59 नहीं है। चलिए तो 60 को सॉल्व करते हैं, 59 शायद लास्ट में होगा। अच्छा,
देखिए, ये क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि स्टेटमेंट वन जो दिया गया है, स्टेटमेंट वन दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग null hypothesis when it is true is known as the level of significance। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? और प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग null hypothesis when it is true is known as level of significance। मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब अल्फा, दैट इज आप लोगों का टाइप वन एरर। ठीक है, ये टाइप वन एरर, ये टाइप वन एरर को ही हम लोग अल्फा बोलते हैं। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा दिए है कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है। अब स्टेटमेंट टू क्या दिया गया है, देखिए स्टेटमेंट टू दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग null hypothesis व्हेन इट इज फॉल्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग null hypothesis व्हेन इट इज फॉल्स। और सेम बात बोला गया है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू इज नोन एज द पावर ऑफ द टेस्ट। तो पावर ऑफ द टेस्ट क्या होता है कि हमारे ये टाइप वन एरर जो होता है इसे अल्फा से डिनोट किया जाता है। अगर ये हमारा टाइप टू होगा, टाइप टू है, तो इसको हम कैसे डिनोट करते थे? बीटा से। और जो पावर ऑफ द टेस्ट है उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? वन माइनस बीटा से। पावर ऑफ द टेस्ट क्या है? वन माइनस बीटा। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है अल्फा, बीटा एंड वन माइनस बीटा, दैट इज पावर ऑफ द टेस्ट। इसके लिए आप लोग एक अच्छे से पहले एक टेबल में दिखा रहा हूँ, इसको याद करके रखिए। तो आपका जो चारों चीज है, अल्फा, बीटा दैट इज टाइप वन एरर, टाइप टू एरर एंड पावर ऑफ द टेस्ट, कॉन्फिडेंस लेवल, सारे के सारे आप एक ही टेबल में याद कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग टेबल को देखते हैं, टेबल हमारा क्या कहता है। देखिए टेबल को अगर आप देखेंगे तो इसको आप कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। टेबल ड्रॉ करने के बाद ये कंक्लूजन को हम लोग देखेंगे। देखिए आपको ऐसे टेबल बना लेना और इस टेबल को याद भी रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप क्या करेंगे, आप पहले यहाँ पे कुछ एक स्क्वायर शेप का बना लीजिए, जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए ये। और दूसरा जो है ना, आप ऐसा बना लीजिए, हो जाएगा यहाँ से इस तरह। तो यहाँ पे आप जो है ना, सारे के सारे मैं एच जीरो के रेस्पेक्ट में लिखा रहा हूँ। और एक बात देखिए, ये सेम बात है, आप लोग को ये याद करके रखना है। एच जीरो रिजेक्ट जो है ना, एच जीरो रिजेक्ट होने का मतलब है आप एच वन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को आप याद करके रखेंगे। और एच वन रिजेक्ट होने का मतलब है क्या? एच जीरो को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये ऑल्टरनेटिवली आपका ट्रू होता रहेगा। ठीक है, एक दूसरे के कंट्राडिक्ट है, एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, दूसरा फॉल्स होगा तो एक ट्रू होगा। ये बात आप याद करके रखिए। तो मैं ये पूरा टेबल जो बना रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा टेबल मैं एच जीरो के प्रोस्पेक्ट में बना रहा हूँ। आप एच वन को लगाना चाहेंगे तब भी लगा पाएंगे। देखिए एच जीरो के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एच जीरो मेरा ट्रू है। ठीक है, और दूसरा जो है एच जीरो मेरा फॉल्स है। ठीक है, तो मैंने दो ले लिया है, एच जीरो ट्रू है, एच जीरो फॉल्स है। और एक क्या ले सकते हैं, एच जीरो को हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, एच जीरो को हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा जो है हम एच जीरो को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एच जीरो का हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, एच जीरो का हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये दो हो गया, एच जीरो रिजेक्ट, एच जीरो एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट आता है ये क्या है, एच जीरो इज ट्रू। देखिए यहाँ पे ऐसे इस तरह, पहले हम लोग रो को देखेंगे, इस तरफ देखेंगे, रिजेक्ट एच जीरो व्हेन इट इज ट्रू। ये लाइन का इस पॉइंट का मीनिंग क्या है? इस पॉइंट का मीनिंग है, यहाँ पे आप लोग क्या सोच सकते हैं कि इसका और इसका कॉम्बिनेशन। तो क्या है ये, रिजेक्ट एच जीरो, पहला क्या आ रहा है कि एच जीरो को रेस्पेक्ट हम इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, रिजेक्ट एच जीरो व्हेन एच जीरो इज ट्रू। देख रहे हैं ना कि रिजेक्ट एच जीरो, इस तरफ से आप लोग अगर देखेंगे तो पहला आ रहा है रिजेक्ट एच जीरो, और इस तरफ से देखेंगे तो एच जीरो इज ट्रू। तो आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, रिजेक्ट एच जीरो व्हेन इट इज ट्रू। तो ये वाला स्टेटमेंट हम क्या लिखते हैं, ये हमारे अल्फा है। अल्फा मतलब ये हमारे टाइप वन एरर है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, रिजेक्ट एच जीरो व्हेन इट इज फॉल्स। अब जब रिजेक्ट एच जीरो व्हेन इट इज फॉल्स, मतलब एच जीरो जब मतलब हमारा नाल हाइपोथेसिस जब फॉल्स होगा, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। वो हमारा क्या रहेगा कि कोई चीज हमारा गलत है, हम उसको रिजेक्ट कर दिए, तो वही हमारा पावर बनता है।
तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 माइनस बीटा, दैट इज पावर ऑफ द टेस्ट। आप लिख के रखिए, इट इज पावर ऑफ द टेस्ट। आप यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट एच0, इसको अगर पहले देखेंगे ना, रो बराबर पहले देखेंगे, कलम बराबर बाद में देखेंगे। तो देखिए एक्सेप्ट एच0, आप इसको क्या बोलेंगे कि एक्सेप्ट मेरा ये एक्सेप्ट एच0 व्हेन एच0 इज ट्रू। हाँ देखिए, कोई चीज को हम ये अच्छा है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, कॉन्फिडेंस लेवल, दैट इज 1 माइनस अल्फा। इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। मैं सीएल लिख रहा हूँ, आप लोग कोई सा भी राइटअप करके रखिए ताकि आप याद कर पाए। देखिए तो ये हमारे कॉन्फिडेंस लेवल बन गए। अब देखिए यहाँ पे ये बन रहा है क्या, ये बनेगा हमारा एक्सेप्ट एच0 व्हेन इट इज फॉल्स। तो ये तो हमारा पूरा ही गलत है, और रिजेक्ट, क्योंकि नाल हाइपोथेसिस हमारा गलत था और हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिए। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारे होगा बीटा, और आप इसको कह सकते हैं टाइप 2 एरर। और आप लोग को ये भी पता है कि टाइप 1 एरर अल्फा से ज्यादा डेंजरस तो हमारा टाइप 2 एरर है, क्योंकि ये टाइप 2 एरर जो होता है ना, तो ये हमारे कंज्यूमर के लिए रिस्क है। कंज्यूमर के लिए रिस्क है मतलब, मैं कुछ सामान खरीदने जाता हूँ और मैं गलत उठा के लाता हूँ तो वो मेरा ही लॉस है। लेकिन अगर आप कुछ अच्छे चीज को गलत बोल के छोड़ देंगे, देखिए रिजेक्ट एच0 व्हेन इट इज ट्रू, ये अच्छा था लेकिन हमने फिर रिजेक्ट कर दिया, उसको हम अल्फा, दैट इज टाइप 1 एरर बोलते हैं। तो ये अगर ऐसा चीज अच्छा चीज है हमारे लिए, तो कोई रिस्क नहीं बनता है कि चीज अच्छा था हमने गलत बोल के छोड़ दिए, कोई रिस्क नहीं है। ये रिस्क है प्रोड्यूसर रिस्क, ठीक है। तो अल्फा जो है ये हमारे प्रोड्यूसर रिस्क है, और ये बीटा जो है वो हमारे कंज्यूमर रिस्क है। और ये टाइप 2 एरर इज मोर डेंजरस देन टाइप 1 एरर। और इसी में से, इसके सिवा इस टेबल में से कोई और क्वेश्चन बनता ही नहीं कि आपके टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, और ये कौन सा एरर हमारे ज्यादा डेंजरस होते हैं, और कौन सा कंज्यूमर रिस्क होता है, कौन सा प्रोड्यूसर रिस्क होता है। बस यही टेबल आपको कंप्लीट रिजल्ट दे देंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे ना, वो आपको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कोई सा भी अगर इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आप लोगों के मन में है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 60। तो उसके बाद देखते हैं, अब इसको देखते हैं कि इसमें हमारा जो दो चीज बचा है, जो दो चीज दिया गया था वो क्या था। एक तो हमारा था, ऊपर क्वेश्चन को देखिए, एक हमारा था प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस। ये जो था ना, आप अगर टेबल से मैच करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, स्टेटमेंट 1। तो ये हमारे अल्फा है, इज नोन एज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और ये क्या बोला गया है, कॉन्फिडेंस लेवल और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। ये 1 माइनस अल्फा नहीं बोला गया है आपको, ये अल्फा बोला गया। रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस और इट इज ट्रू। तो ये हमारे क्या थे, पहले वाला हमारे जो था वो हमारे अल्फा ही थे, ठीक है। तो ये हमारे अल्फा का स्टेटमेंट था, आप टेबल से मैच कर लेंगे। तो अगर इसको देखेंगे तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, मतलब कोई चीज खराब है हम उसको रिजेक्ट कर रहे थे, तो ये हमारे 1 माइनस बीटा ही थे। तो ये ट्रू हो गया कि ये पावर ऑफ द ट्रस्ट और ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसी तरह से हमारे क्या क्या करेक्ट होते हैं कि इसी तरह से हमारे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू होता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर था 59। 59 नंबर क्वेश्चन जो था, उसमें 59 नंबर क्वेश्चन है कि नहीं देखते, नहीं तो 61 नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा, देखते हैं। नहीं, शायद गलती से हमारा क्वेश्चन नंबर 59 मिस हो गया है, चलिए उसको मैं ऐसे देखता हूँ, मेरे पास कॉपी होगा उसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया है व्हिच टेस्ट विल बी यूज्ड टू टेस्ट, ठीक है। ये जो तीन लिखा है इज यूज्ड टू टेस्ट, यूज्ड, ये है हमारे यूज्ड टू टेस्ट, कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है, ऑर्डर टू सी वेदर द ऑब्जर्वेशन इज फिनोटाइप सेग्रीगेशन रेशियो इन F1 is 3:1।
मतलब फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक जो रेशियो थे ना, मैंने लिख के उसमें हमारा इस टेस्ट को करने के लिए ना ये जेनेटिक रेशियो 3:1 है या नहीं है, इसको टेस्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट इन चारों में से यूज करेंगे। तो इसका तो मुझे बेसिक एप्लीकेशन नहीं मिला क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में नहीं होगा, शायद बायोस्टैटिस्टिक्स ही में हो सकता है। लेकिन इसका जो होगा मोस्ट प्रोबेबली काई स्क्वायर टेस्ट ही होगा। काई स्क्वायर टेस्ट क्यों? क्योंकि हमें पता है कि काई स्क्वायर टेस्ट जो है ना वो यूज होता है टू डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्योंकि ये हमें ये देखिए कि रेशियो हमारा 3:1 है कि नहीं, हम चेक करेंगे। तो ये तो हमारा एक्सपेक्टेड है और हम इसमें से ऑब्जर्व करेंगे कि ये हमारा 3:1 बन रहा है कि नहीं। तो क्योंकि हमारे काई स्क्वायर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो डिटरमाइन करता है whether the difference is difference between the observed and expected frequency। तो इसीलिए हमारे क्या होंगे कि ये काई स्क्वायर टेस्ट हो सकते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 59 में जो है, मैं क्वेश्चन नंबर 59 को देख रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 59 में क्या पूछे गए थे जो मैंने टाइप नहीं किया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 59 पूछे गए थे, इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस whether the critical region is one side or two sides it depends upon। मतलब टेस्ट करने के लिए ना, हमारे टेस्ट करने के लिए जो क्वेश्चन नंबर 59 है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 59 जो है ये पूछ रहे हैं कि whether, अब सुन लीजिए, लिख सकते हैं खुद से, इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस whether a critical region is one sided और टू साइडेड इट्स डिपेंड्स ऑन। कि हमारे जो टेस्टिंग में क्या होता है, टेस्टिंग में हम लोग नाल हाइपोथेसिस कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि म्यू इक्वल्स टू म्यू जीरो, और उसके करस्पॉन्डिंग एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। उसके करस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहते हैं कि म्यू हमारे क्या हो सकते हैं, ग्रेटर देन म्यू जीरो, और ये क्या हो सकते हैं, म्यू लेस देन म्यू जीरो, और ये हो सकते हैं नॉट इक्वल टू म्यू जीरो, मतलब म्यू का वैल्यू म्यू जीरो से ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन। तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बोला था कि ये राइट साइड टेस्ट है, ये लेफ्ट साइड है, और ये बोथ साइडेड टेस्ट है। लेफ्ट टेल टेस्ट और राइट टेल टेस्ट और बोथ टेल टेस्ट बोला जाता है। अब बोला गया है कि हमारे जो टेस्ट है उसमें क्रिटिकल रीजन जो होता है, वन साइड या टू साइड, ये किस पे डिपेंड करता है। ये तो हमारा देखिए, इसमें तो कोई चेंज नहीं, ये हमेशा ऐसा ही बनता है। जो वन साइड होगा या बोथ साइड होगा, ये टोटली डिपेंड किस पे करता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन था कि नाल हाइपोथेसिस, और दूसरा ऑप्शन था कि किस पे डिपेंड करता है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, और तीसरा था आपके सिंपल हाइपोथेसिस और कंपोजिट हाइपोथेसिस। तो एक था सिंपल हाइपोथेसिस और चौथा था हमारे कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस, ठीक है, कॉम्पोजिट, ये कॉम्पोजिट सीएमपीओ ऐसा चीज। अब देखिए, क्योंकि ये टोटली हमारा किस पे डिपेंड होता है कि टेस्ट वन लेफ्ट होगा या राइट होगा, ये टोटली हमारे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो अब जानते हैं ये सिंपल हाइपोथेसिस क्या है, ये कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या है। नाल और अल्टरनेटिव आप लोगों को पता है, अब मैंने ये डिस्कस कर लिया है। सिंपल और कंपोजिट जो होता है ना, सिंपल होता है ए हाइपोथेसिस व्हिच कंप्लीटली स्पेसिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन। कि जो हाइपोथेसिस है वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीटली स्पेसिफाई कर रहा होगा, मतलब उसको पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई कर दिया होगा कि इसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई किया। और कंपोजिट है जो क्या नहीं कर रहा होगा कि कंप्लीटली आपके कौन से डिस्ट्रीब्यूशन है उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट हाइपोथेसिस। इन सिंपल डेफिनेशन आप लोग क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस व्हिच कंप्लीटली स्पेसिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सिंपल, और जो कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं करेगा उसको हम बोलेंगे कंपोजिट। तो इसी तरह से हमारे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के टोटल चार जो 9 क्वेश्चन थे, हमने ये 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में जो और टॉपिक से जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्दी। Thank you for watching.